अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सामीन व नाज़रीन, आज हम टॉपिक लेकर के आए हुए हैं ख़त लिखने का तरीक़ा। आज का हमारा जो मज़मून है वो होगा ख़त लिखने का तरीक़ा, ख़त लिखने का आसान और बेहतरीन तरीक़ा। सबसे पहले हम जानेंगे कि ख़त की तारीफ़ क्या है, ख़त कहते किसको हैं। अपनी गुफ्तगू और बातचीत को लिखकर भेजना ख़ुतूत नवीसी या मकतूब निगारी कहलाता है। अब बात को समझे कि बात करने के दो तरीके होते हैं। एक आदमी आमने सामने बात करता है जिसको हम आम गुफ्तगू बातचीत कहते हैं। एक तरीका है कि आदमी अपनी बात लिख करके किसी तक भेजता है, फिर वो वहाँ से उसका उस बात का जवाब देता है, तो इसको ख़त कहते हैं। ख़ुतूत नवीसी की बुनियादी तीन किस्म बनती है। उसके तीन किस्म है, ख़ुतूत नवीसी या मकतूब निगारी की तीन किस्म है। पहला निजी कहते हैं रस्मी या दावती ख़ुतूत को। रस्मी ख़ुतूत हाल ख़बर पूछने के लिए जो ख़त लिखा जाए। दावती ख़ुतूत यानी दावत देने के लिए, किसी को बुलाने के लिए जो ख़त लिखा जाए। नंबर 2 कारोबारी ख़ुतूत, कारोबार के लिए जो ख़त लिखा जाए। नंबर 3 सरकारी दफ्तरी ख़ुतूत, सरकारी दफ्तर में जो ख़त लिखा जाए उसको सरकारी दफ्तरी ख़ुतूत कहते हैं। ख़त लिखने का तरीक़ा, ख़त के हिस्से, ख़त के चंद बुनियादी हिस्से होते हैं। चंद बुनियादी हिस्से हैं जिनका ख़त के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है। मकाम रवानगी, तारीख़ रवानगी, अलक़ाब व आदाब, नफ्स मज़मून, इख्तितामी कलिमात, ये 5 बुनियादी हिस्से हैं जिसका ख़त के अंदर होना नहायत ही ज़रूरी है। आइए हम समझते हैं कि इन 5 हिस्सों का काम क्या है और ये क्या क्या है। मकाम रवानगी कहते हैं कि जहाँ से हम ख़त को लिख रहे हैं उस जगह के नाम को मकाम रवानगी कहते हैं। जैसे हम कमरा इम्तिहान से लिखेंगे, एग्ज़ाम हॉल से लिखेंगे, तो वहाँ से लिखेंगे ख़त के दाएं तरफ कमरे इम्तिहान। नंबर 2 में तारीख़ रवानगी, किस तारीख़ को हम लिख रहे हैं वो लिखेंगे। तारीख़ रवानगी लिखने में अगर उर्दू के नंबर आपको मालूम है तो आप उर्दू में लिखें, उर्दू के नंबर मालूम नहीं है तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा, ये तरीका गलत होगा। पहले दिन, फिर महीना, फिर साल। इंग्लिश में जो बाएं तरफ से लिखा जाता है ये तरीका ख़त में नहीं चलेगा, ये तरीका गलत हो जाएगा। नंबर 3 में अलक़ाब व आदाब, आदमी जिस हैसियत का है, जिस मकाम व मनसब का है, उस हिसाब से उनको अलक़ाब और आदाब से भी हम नवाजेंगे। जैसे मोहतरम, मुकर्रम, प्यारे अब्बू जान, मुशफ़िक़ बड़े भाईजान। आदाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नफ्स मज़मून, जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो बात लिखेंगे। तो इसके शुरू करने के कुछ अनोखे तरीके होने चाहिए। तो हम शुरू करेंगे, आपका ख़त मिला, पढ़कर बड़ी खुशी हुई। ऐसी तरीके से दुआया अल्फाज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 में इख्तितामी कलिमात, नफ्स मज़मून लिखने के बाद जो इख्तितामी कलिमात लिखते हैं उन इख्तितामी कलिमात को लिखना भी ज़रूरी है। उसमें आपका बेटा, आपका भाई, आपका शागिर्द वगैरह भी आ सकता है। हमने आपके लिए एक ख़त तैयार करके रखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो और आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से ख़त लिखा जाता है। ये सवाल है जो मॉडल पेपर वगैरह में आया हुआ है, हमने वहाँ से ले करके आपके लिए तैयार किया है कि ख़त जब हम लिखेंगे तो 1/4 छोड़ देंगे। 1/4 छोड़ने के बाद सबसे पहले हम लिखेंगे कमरा इम्तिहान, इम्तिहान गाह से लिखेंगे तो कमरा इम्तिहान गाह, कमरा इम्तिहान। उसके बाद लिखेंगे तारीख़ रवानगी, जैसे 12 फरवरी 2023, इसको पेशानी कहा जाता है, ख़त का पेशानी। उसके बाद अलक़ाब व आदाब, मोहतरम व मुकर्रम मेरे मुशफ़िक़ बड़े भाईजान, चूँकि बड़े भाई के पास लिख रहे हैं तो वही लिखेंगे बड़े भाईजान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आपका ख़त मिला जिसको पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आप सब बख़ैर हैं। अल्लाह के फज़ल व करम से मैं भी खैर व आफ़ियत से हूँ और मेरा इम्तिहान भी बहुत ही करीब है जिसकी तैयारी मैं कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं आपके इस सालगिरह में शिरकत नहीं कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि माज़रत ख़्वाह होकर दुआ का तलबगार हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इम्तिहान में कामयाब करे ताकि मैं आप सबका और देश का नाम रोशन कर सकूँ। उम्मीद है कि आप मेरी गैर हाज़िरी को माफ़ फरमाएंगे और खुशी खुशी अपने सालगिरह को मनाएंगे। मेरे जानिब से अब्बू अम्मी को सलाम और छोटे भाई बहनों को प्यार कहेंगे। आपका छोटा प्यारा भाई
और नाम इम्तिहानगाह में ख़त के अंदर भी नाम नहीं लिखा जाता है। अगर आप नाम लिखेंगे तो ये इम्तिहान के उसूल के ख़िलाफ़ है। इस सूरत में आपका नंबर वगैरह भी काट लिया जा सकता है। इसलिए नाम ना लिखें, आप डैश भी दे सकते हैं या अलिफ बाजिम वगैरह लिख सकते हैं। आपका ये नया चैनल है, हमने कोशिश किया है कि आपके ज़रिए आप तक हम अपनी तालीम को पहुँचाएँ और आपको बताएं। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, ताकि हमें भी आसानी हो और हमें भी मालूम चले कि आप चाह रहे हैं देखना पढ़ना, तो हम भी आगे चल कर के कोई कदम उठाएं। अस्सलाम वालेकुम।